13 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पहली चरण की वोटिंग है। उससे ठीक 10 दिन पहले मुंबई पुलिस को मिली धमकी के एक मैसेज ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक हड़कंप मचा दिया। इस धमकी के निशाने पर थे यूपी के सीएम योगी, जिनका बटोगे तो कटोगे वाला बयान महाराष्ट्र के चुनावी माहौल को गरमा रहा है, जिसके पोस्टर मुंबई में सजने के बाद सियासी विरोधियों के खेमे में बेचैनी है। सीएम योगी पर वार पलटवार हो रहे हैं। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस और एटीएस को अलर्ट कर दिया और फिर एक तरफ धमकी देने वाले की तलाश तेज कर दी गई तो दूसरी तरफ सीएम योगी के सिक्योरिटी इंतजाम को और कस दिया गया। एक पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। ये कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते, ना हाथी अपना चलना रुकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं को बिल में दुबकने पर मजबूर कर दिया और कई माफियाओं को इहलोक से परलोक की यात्रा करा दी है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को डराने की, ये धमकाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो शायद यूपी पुलिस से अभी ठीक से परिचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको बिल से खोज करके निकालेगी और मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएगी। ये धमकी देकर के डराने की रणनीति कहीं और अपनाए। इस धमकी को जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या और महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ा गया और अल्टीमेटम की तारीख 13 नवंबर बताई गई, वही चौंकाने वाली थी और सवाल उठा रही थी कि इसके पीछे सीएम योगी को नापसंद करने वाला कट्टरपंथी गैंग है या फिर कोई सियासी साजिश। लेकिन एक्शन में आई पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जब सारे तार जोड़े तो चौंकाने वाली बात सामने आई। तब पता चला कि धमकी वाला फोन करने वाली एक मुस्लिम महिला है और उसके परिवार का दावा है कि आरोपी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। अब ये पुलिस के शिकंजे में आने के बाद गर्दन बचाने का दांव है या इस धमकी के तार कहीं और दूर जुड़ रहे, इसकी जांच तेज है। सवाल तो यह है कि अगर किसी की मानसिक स्थिति खराब भी है तो क्या वो सीएम योगी या किसी और को भी जान से मारने की धमकी देगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अभेद्य सुरक्षा में रहते हैं, पर सुरक्षा पे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भारत के कानून के हिसाब से होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देश की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी उन्हें हासिल है। एनएसजी के 25 कमांडो हर वक्त उनकी सुरक्षा में रहते हैं। हर 8 घंटे में इनकी शिफ्ट बदलती है। इस तरह रोजाना 75 कमांडो बारी बारी से उन्हें सिक्योरिटी देते हैं। 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी उनके काफिले में हैं। ये तो है गृह मंत्रालय से मिला Z+ सुरक्षा इंतजाम। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी उन्हें अलग से मिली हुई है, जिसके तहत 1 सीनियर एसपी, 7 डीएसपी, 52 इंस्पेक्टर, 21 सब इंस्पेक्टर, 23 हेड कांस्टेबल, 127 कांस्टेबल उनकी सिक्योरिटी में मुस्तैद हैं। समाजवादी पार्टी ने 2017 में इस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा था। जवाब में 1 करोड़ 38 लाख रुपए हर महीने का खर्च बताया गया। सीएम योगी हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा हैं और पीएम योगी के बाद बीजेपी के चुनावी कैंपेन के दूसरे स्टार प्रचारक, जिनकी डिमांड हर चुनावी राज्य में होती है। शासन चलाने के उनके अंदाज ने उन्हें देश दुनिया में चर्चित कर दिया है। अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी रात चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्राप्त प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। अपने वाइब्रेंट अंदाज में उन्होंने एक तरफ सनातन को टेढ़ी आंख दिखाने वालों की अकल ठिकाने लगा दी तो दूसरी ओर ग्लोबल मैप पर यूपी की वाइब्रेंट इमेज गढ़ दी। यही वो बातें हैं जो एक तरफ सीएम योगी के प्रशंसकों की लंबी फौज खड़ी करती हैं तो दूसरी ओर उनके दुश्मनों की कतार भी बढ़ाती हैं।
इसीलिए उनके नाम से आने वाली धमकियों की लिस्ट दिनों दिन लंबी होती जा रही। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी के नाम से जानलेवा धमकी दी गई। इसी साल मार्च में उन्हें बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात एक दारोगा के फोन पर यह धमकी आई थी। जनवरी 2024 में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वॉइस मैसेज में धमकी भेजी, जिसमें उसने अयोध्या में पकड़े गए 3 आतंकियों की रिहाई की डिमांड की थी। इसी तरह अप्रैल 2022 में व्हाट्सएप पर धमकी आई, जिसका आरोपी सरफराज राजस्थान से पकड़ा गया। अप्रैल 2021 में भी ऐसी ही धमकी आई। लिखा था 5 दिन में खेल खत्म कर दूंगा। दिसंबर 2020, नवंबर 2020 और जुलाई 2020 में आई ऐसी धमकियों पर आगरा और कानपुर देहात से एक नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए। जाहिर है ऐसी धमकियां कई बार होक्स कॉल होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला उस शख्सियत के सिक्योरिटी का है जिससे यूपी की जनता को और सनातन समाज को बड़ी उम्मीदें हैं। योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देश की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी उन्हें हासिल है। एनएसजी के 25 कमांडो हर वक्त उनकी सुरक्षा में रहते हैं। हर 8 घंटे में इनकी शिफ्ट बदलती है। इस तरह रोजाना 75 कमांडो बारी बारी से उन्हें सिक्योरिटी देते हैं। 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी उनके काफिले में हैं। ये तो है गृह मंत्रालय से मिला Z+ सुरक्षा इंतजाम। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी उन्हें अलग से मिली हुई है, जिसके तहत 1 सीनियर एसपी, 7 डीएसपी, 52 इंस्पेक्टर, 21 सब इंस्पेक्टर, 23 हेड कांस्टेबल, 127 कांस्टेबल उनकी सिक्योरिटी में मुस्तैद हैं। समाजवादी पार्टी ने 2017 में इस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा था। जवाब में 1 करोड़ 38 लाख रुपए हर महीने का खर्च बताया गया। सीएम योगी हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा हैं और पीएम योगी के बाद बीजेपी के चुनावी कैंपेन के दूसरे स्टार प्रचारक, जिनकी डिमांड हर चुनावी राज्य में होती है। शासन चलाने के उनके अंदाज ने उन्हें देश दुनिया में चर्चित कर दिया है। अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। अपने वाइब्रेंट अंदाज में उन्होंने एक तरफ सनातन को टेढ़ी आंख दिखाने वालों की अकल ठिकाने लगा दी, तो दूसरी ओर ग्लोबल मैप पर यूपी की वाइब्रेंट इमेज गढ़ दी। यही वो बातें हैं जो एक तरफ सीएम योगी के प्रशंसकों की लंबी फौज खड़ी करती हैं, तो दूसरी ओर उनके दुश्मनों की कतार भी बढ़ाती हैं।